आइए अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर पर विभिन्न परिस्थितियों में जब किरणें पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो उनका रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है वो हम देखते हैं। अगर ये आपतित किरण ये पोल पर पड़ती है, यानी इस परिस्थिति में CP एक अभिलंब है, नॉर्मल है, और CP से ये आपतित किरण इंसिडेंट रे जो भी एंगल बनाती है, परावर्तित किरण वो भी CP से उतना ही एंगल बनाएगी। इसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल फाई बनाती है, ये आपतित किरण, और एंगल फाई बनाती है परावर्तित किरण CP से। तो ये नियम है, जब भी आपतित किरण CP यानी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष जिसको कहते हैं, इससे अगर ये एंगल फाई बनाती है कोई भी किरण, तो परावर्तित किरण भी एंगल फाई मुख्य अक्ष से बनाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष ही अभिलंब का काम कर रहा है। अगला केस देखते हैं। यहां पर CM अभिलंब है। C तो सेंटर है, यानी केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस अवतल दर्पण का, इसकी गोलाई का ये केंद्र है, और CM जो है त्रिज्या है, रेडियस है। तो क्योंकि ये रेडियस है CM, तो ये अभिलंब का काम करता है। अगर ये अभिलंब का काम करता है तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो इस पे काम, जो प्लेन मिरर यानी सरल दर्पण पे जो काम करेगा वही यहाँ पर भी काम करेगा। ये देखिए कैसे होता है। ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये एंगल फाई बनाती है मान लीजिए CM से, तो परावर्तित किरण भी एंगल फाई बनाएगी, और वो परावर्तित किरण जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये फोकस से होकर गुजरेगी। और ये हमने देख ही लिया कि फोकस जो है सेंटर यानी केंद्र, और पोल P जो यहाँ दिखाया नहीं गया है, ये रहा पोल, यहाँ पर पोल होता है। तो केंद्र और पोल के बीच की दूरी को, मध्य की दूरी को फोकस कहते हैं। तो उससे होकर ये किरण गुजरती है। यहाँ पर भी ये दोनों एंगल फाई बराबर होते हैं। इफ द इंसिडेंट रे, अगर आपतित किरण प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो वो फोकस से होकर गुजरती है। जो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण जो है, फोकस से होकर गुजरती है। ये तीसरा केस, अगर कोई आपतित किरण फोकस से होकर गुजरे, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये पिछले ही केस का, जो पिछली परिस्थिति थी उसका उल्टा रूप है। ये जो पिछली परिस्थिति थी किरणों की, उसका ठीक विपरीत रूप। उसमें था आपतित किरण प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर थी, और परावर्तित किरण फोकस से होकर गुजर रही थी। यहाँ पर है आपतित किरण फोकस से होकर गुजर रही है, और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यहाँ पर भी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। अब अगली परिस्थिति हम देखते हैं। CM जो है, जैसे अन्य परिस्थितियों में देखा, CM
अभिलंब का काम करता है। CM रेडियस भी है, त्रिज्या भी है। ये जो CM जो है ये त्रिज्या है इस वृत्त का, वृत्त के टुकड़े का। तो त्रिज्या जो होती है वृत्त के केस में वो अभिलंब का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है उस बिंदु पर, लंब की तरह है बिंदु M पर। CM बिंदु M पर मानो एक लंब है और जो लंब होगा वो अभिलंब की तरह कार्य करेगा। तो अगर कोई रेखा, अगर कोई किरण CM से गुजरती है तो क्या होगा, ये अभिलंब से कितने डिग्री कोण बनाएगी? 0 डिग्री। तो जो आपतित किरण अगर अभिलंब से 0 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से 0 डिग्री कोण बनाएगी। और वही यहाँ होता है, आपतित किरण अगर केंद्र से गुजरती है तो ये अभिलंब से 0 डिग्री बना रही है क्योंकि CM अभिलंब भी है। आपतित किरण अगर केंद्र से गुजरती है तो वो अभिलंब से 0 डिग्री बनाती है। अगर आपतित किरण 0 डिग्री बनाती है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री बनाएगी अभिलंब से? 0 डिग्री। वही ऐसा होता है। ये देखिए, ये परावर्तित किरण भी 0 डिग्री बनाती है। यानी अगर केंद्र से कोई आपतित किरण गुजरती है तो वह परावर्तित किरण भी वापस केंद्र से ही गुजरती है। यानी वो किरण अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। पाथ रिट्रेस कर लेती है माने जो उसका मार्ग है आने का वही मार्ग जाने का हो जाता है।